करेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन को हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। ईडी ने जयंत देवांगन के घर छापा मारा था और कवासी लखमा के पूर्व ओएसडी के घर पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की और यहां अशोक रतन स्थित आवास पर ईडी ने ये छापा मारा है। बताया जा रहा है कि जयंत देवांगन जो पूर्व ओएसडी हैं कवासी लखमा के, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया जा रहा है कि ईडी ने अशोक रतन स्थित आवास पर छापा मारा था, जहां से कुछ तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और तो और यहां ईडी ने पूर्व ओएसडी जयंत देवांगन को भी हिरासत में लिया हुआ है। बातचीत और पूछताछ में क्या तथ्य और सामने आएंगे, ये भी देखने का विषय होगा। शराब घोटाला मामले से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। कवासी लखमा के पूर्व ओएसडी देवांगन तक अब ईडी के तार पहुंच गए। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे, डिटेल लेंगे इस पूरे मामले पर। तनु, अभी तक की जो जांच चली, पहले हरीश कवासी और उसके बाद कवासी लखमा और अब जयंत देवांगन तक ईडी की टीम पहुंच गई, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, सूत्र बता रहे हैं ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के 3 अलग अलग जगहों पर कल ईडी की टीम ने दबिश दी थी। पहले राजधानी रायपुर में कवासी लखमा के धर्मपुर स्थित निवास पर जो ईडी की टीम ने दबिश दी थी। इसके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा के घर पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। इसके साथ ही धमतरी में भी कवासी लखमा के करीबी रहे ठेकेदार के यहाँ पर ईडी की टीम ने दबिश दी थी। तो इस तरह से राजधानी रायपुर में कवासी लखमा के साथ साथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील ओझा, उनके घर पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। और शाम तक कवासी लखमा के जो पूर्व ओएसडी रहे हैं जयंत देवांगन, उनके घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी थी। और कवासी लखमा के यहाँ करीब 14 घंटे तक ईडी की टीम जो है उनके घर के अंदर मौजूद रही है। लंबी पूछताछ कवासी लखमा से की गई। इसके साथ ही उनके कार पर भी दस्तावेज जो है वो खंगाले गए और 14 घंटे जांच पड़ताल करने के बाद ईडी की टीम उनके घर से जो है रवाना हुई है। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो लेकर गए हैं और इसके साथ में कई दस्तावेज भी वो जो है अपने साथ लेकर गए हैं और एक लंबी पूछताछ वहां पर की गई थी। उसके साथ ही ये भी जा रहा है कि जयंत देवांगन को भी जो है हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके साथ ही अलग अलग ठिकानों पर कवासी लखमा के जो भी करीबी लोग रहे हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और सब जगह से दस्तावेज लेकर वो गए हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो बरामद करके लेके गए हैं। और इसके साथ ही ये पूरा मामला जो है शराब घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकार में कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे और इस पूरे मामले में करीब 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही अनवर ढेबर सहित कई आरोपी अभी भी जेल में बंद है। तो एक तरह से ये पूरा मामला शराब घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि किस वजह से ईडी की टीम कार्रवाई के लिए वहां पर गुजरी थी। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। तनु, इस बीच हमारे साथ सतीश चांडक हमारे सहयोगी सुकमा से जुड़ गए। सतीश, सुकमा में अभी क्या गहमागहमी चल रही है? जो जांच की गई, टीम वहां पर पहुंची थी और अभी क्या है ताजा अपडेट्स अपने पास? जी अभी बता दूं कि अभी सिर्फ जो है अफवाहों का बाजार गर्म है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन कल करीब 7 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने 3 ठिकानों पर जांच की है, जिसमें एक जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी है जो कि कवासी लखमा के बेटे हैं और उनके मित्र राजू साहू है जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और साथ साथ एक ठेकेदार है आरएसबी कंस्ट्रक्शन। वहां पे छापेमार कार्रवाई की थी। छापेमार के बाद में जो है ईडी के अधिकारियों ने किसी प्रकार से मीडिया से चर्चा नहीं की और ना ही हरीश कवासी और राजू साहू ने मीडिया से किसी प्रकार चर्चा की। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनके पास से जो है मोबाइल जब्त करके अपने साथ लेके गए हैं, साथ साथ कुछ कागज भी अपने साथ लेके गए हैं। लेकिन अभी क्या कारणों से छापा पड़ा है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन आज सुबह से ही जो है चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। चौक चौराहे पर चर्चाएं चलती रही और तरह तरह की चर्चाएं जो है चल रही है। बिल्कुल, और ये जो पूरा विषय है अभी भी जांच के दायरे में है। तनु, एक बात और जो महत्वपूर्ण ये कि अब अगला जो कदम होगा ईडी का वो क्या रह सकता है? क्योंकि एक तरफ देवांगन, हरीश कवासी, कवासी लखमा, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं कि ईडी की टीम वहां भी जा सकती है? दस्तावेज खंगाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो लेके जाते हैं। तो एक लंबी जांच यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद कहा यह भी जा सकता है कि कवासी लखमा के और भी करीबी लोगों के घर पे छापेमार कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में सबसे पहले जब कल जो है हरीश लखमा के यहाँ ईडी की टीम पहुंची, तो उसके बाद कवासी लखमा के रायपुर के निवास पर वो उन्होंने दबिश दी थी और इसके बाद वो जो तार है वो धमतरी तक उनके करीबी के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में 2 और जगहों पर छापेमार कार्रवाई ईडी की टीम ने की है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या कहा यह भी जा सकता है कि जिस तरह से कल 14 घंटे
तक कवासी लखमा से पूछताछ हुई, जो दस्तावेज वो लेकर गए, इसके बाद और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं और कहा यह भी जा सकता है कि और भी कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे और किन किन लोगों के घर ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई करती है और जो दस्तावेज और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वो लेकर गए हैं। रखिएगा और आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रायपुर में एचसीएल प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां हादसे में 2 मजदूरों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। क्रेन टूटने की वजह से यह हादसा हुआ।